तनाव आना बुरा नहीं है, तनाव का टिकना बुरा है। चिंता आना बुरा नहीं है, चिंतित बने रहना बुरा है। दुनिया में बहुत कीमती चीजें होंगी, पर आपसे कीमती कुछ भी नहीं है भाई। आप हैं तो दुनिया है। आपकी सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आप खुश हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया खुश है। बीमार के लिए कोई दुनिया में कुछ भी सुख नहीं है। भीतर से निराश, भयभीत और चिंतित दुखी आदमी के लिए दुनिया में कोई रंगीनियां नहीं है। आज से अपनी केयर कीजिए। तो अगर आपको अपना ख्याल रखना है तो फिर एक बात करना, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। कोई आपके ऊपर शासन करे वो नहीं, आप खुद पर खुद शासन कीजिए। खुद को खुद हुक्म देने वाले बन जाओ। यदि आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव लाना चाहते हैं तो जो अब तक करते आए हैं उसमें बदलाव लाइए। बाहर परिवर्तन चाहते हैं तो पहले भीतर परिवर्तन लाइए। परिवेश को बदलना चाहते हैं तो पहले आप अपने मन की दशा को बदलने की चेष्टा कीजिए, और उसके लिए आपको कुछ लिखना होगा। संकल्प, मैं जिंदगी को यहाँ देखना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहता हूँ, ऐसा जीना चाहता हूँ। उसी की प्रार्थनाएं करो, उसको दोहराइए, उस पर चलने के लिए प्रयास कीजिए, और फिर आप देखेंगे पहले से आप बेहतर होंगे। अब किस किस चीज में बेहतर होना वो थोड़ा ध्यान देना। शरीर आपका पहले से ज्यादा स्वस्थ, सक्षम, ऊर्जावान हो, ये पहले नंबर पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए। क्या करना चाहिए इसके लिए? अपने आहार पर ध्यान देंगे, डाइट पर, व्यायाम प्राणायाम पर ध्यान देंगे। तीसरा, अच्छी नींद और तनाव रहित होने की चेष्टा। चिंताएं तो आएंगी, दबाव भी आएगा। तनाव आना बुरा नहीं है, तनाव का टिकना बुरा है। चिंता आना बुरा नहीं है, चिंतित बने रहना बुरा है। ज्यादा देर तक चिंता रहेगी, खोखला कर देगी। ज्यादा देर तक तनाव रहेगा, दिल पर भी असर लाएगा, पैंक्रियाज पर असर लाएगा, लीवर पर असर लाएगा। आपके ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल नहीं रहने देगा। नींद पर असर डालेगा। ज्यादा तनाव रहेगा, आपकी मुस्कुराहट छीन ले जाएगा। ज्यादा तनाव और चिंता पाल लोगे, याददाश्त पर असर होने लग जाएगा। ज्यादा तनाव टिकाओगे तो इरिटेशन बढ़ेगी, खीज। किसी ने थोड़ा सा छेड़ दिया, 2 बार तो आप ठीक ठीक जवाब देंगे, तीसरी बार फिर वही बात बोल दी किसी ने तो ज्वालामुखी की तरह फटोगे। घर के लोग कहेंगे हो क्या गया, बात ऐसी क्या कह दी हमने, और लोगों को पता नहीं भीतर आग थी, आपने कुरेद दिया। तो आपके ग्रंथों में बहुत कुछ समझाया गया है। तो सबसे अधिक तो मैं ये कहूँगा कि आप सब थोड़ा अपने ग्रंथों की तरफ लौटिए, और विशेष रूप से हर हिंदू घर में गीता जरूर होनी चाहिए। गीता गीत युद्ध में सुनाया गया गीत नहीं है, ये जीवन का संगीत है। यही है वो ग्रंथ जिस पर हाथ रख कर के भारतवासी कसम खाता रहा कोर्ट में भी, जिसके आगे हम लोग मत्था टिकाते हैं अपना, जिसको माथे पर और हृदय में बैठाने की जरूरत है। जिस भूमि पर कृष्ण प्रकट हुए और जिन्होंने हम सबको एक जीवन दिशा देने के लिए अर्जुन को माध्यम बना करके संदेश दिए, इस गीता में आपको एक विचित्र बात दिखाई देगी। भगवान के उपदेश, संदेश, मैसेज, फिर आदेश भी हैं, ऑर्डर भी हैं, ये करो। उन सब पर आपका ध्यान दिलाऊंगा, और बहुत सरल भाषा में और सहज भाषा में, जिससे आपको ये लगे
कि जो कहा जा रहा है औरों की तो बात पता नहीं, पर मेरे लिए तो जरूर कहा जा रहा है, हर एक को ये महसूस जरूर होगा। तो यहाँ एक बात ध्यान से सुन लेना, दुनिया में बहुत कीमती चीजें होंगी, पर आपसे कीमती कुछ भी नहीं है भाई। आप हैं तो दुनिया है, आपकी सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है, आप खुश हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया खुश है। बीमार के लिए कोई दुनिया में कुछ भी सुख नहीं है। भीतर से निराश, भयभीत और चिंतित दुखी आदमी के लिए दुनिया में कोई रंगीनियां नहीं है। भीतर से परेशान भयभीत आदमी के लिए कितनी भी रंग बिरंगी रोशनियां लगाइए, सब डरावनी हो जाएंगे। दुख के मारे आदमी के लिए जरूर उगेगा सूरज, लेकिन उसको लगेगा होगा दूसरों के लिए सुनहरा, मेरे लिए तो नहीं है। क्या करो? पहले नंबर पर आप एक दूसरे को कहते हैं ना, ख्याल रखना अपना, तो मैं आपसे कह रहा हूं अपना ख्याल रखिए। आज से अपनी केयर कीजिए, ठीक है? तो अगर आपको अपना ख्याल रखना है तो फिर एक बात करना, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, एक अनुशासन। कोई आपके ऊपर शासन करे वो नहीं, आप खुद पर खुद शासन कीजिए, खुद को खुद हुक्म देने वाले बन जाओ, खुद को खुद पनिश करने वाले बन जाओ। आज से आप अपना ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अपना ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है अपनों का ध्यान रखना है, अपनों का। थोड़ी गहरी बात कर लें लेकिन सरल शब्दों में। आपके न होने पर जिनको आप नहीं हैं, इस बात का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। उन अपनों के लिए समय निकालिए। फिर से ध्यान से दोहरा लीजिए शब्द को। आपके न होने पर जिनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा वो अपने, उन अपनों के लिए थोड़ा वक्त निकालना शुरू करिए, उनके लिए जीना शुरू करिए। बाकी तो फालतू हैं। और कमाल की बात यह है कि एक तो आप, आदत है ना हम लोगों की, एक तो खुद को इग्नोर करते हैं, दूसरा अपनों को इग्नोर करते हैं, और परायों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। परायों को इम्प्रेस करके आप कभी अपना नहीं बना पाओगे। जो अपने हैं उनको तो संभाल लीजिए। पहली बात हो गई, अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और बारीकी में चलते हैं। वो एक माँ जिसने अपनी नींदें कुर्बान करके आपके पालन पोषण में अपनी जिंदगी लगा दी। वो एक पिता जिसने अपने कंधे पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाने की चेष्टा की, दुनिया की हर खुशी देने के लिए, आपके लिए मजदूरी तक करने को लिए, लेबर वर्क करने के लिए जो रात दिन दौड़ता रहा, उससे ज्यादा अपना और कौन होगा? वो जो आपकी पत्नी आपके लिए जीती है। और ये भारतीय परंपरा है, भारत का रंग ढंग अलग ही है। दुनिया भर में ये माना जाता है कि अगर वो जो 5 चीजें मानी जाती है ना, कि सबसे ज्यादा जिंदगी को खुशहाली देने के लिए 5 चीजें चाहिए, किसी अगले दिन में बताऊंगा। उनमें से एक बात कही जाती है कि वाइफ हो तो भारतीय होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ
संस्कार हैं, भावनाएं हैं। रामायण के उस प्रसंग को याद कीजिए कि माँ कौशल्या आधी रात में अपने महल में छत पर एक आहट सुनती हैं और उनको लगता है कोई चल रहा है छत पर। जाकर देखती हैं तो एक युवती टहलती हुई खड़ी है। थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा कोई और नहीं, मांडवी है, भरत की पत्नी। कौशल्या मां पूछती है, बेटी सोई नहीं है? मांडवी कहती है कि मेरे पति भरत नंदीग्राम में पत्तों की कुटिया बनाकर पत्तों का बिछौना बिछा करके अपने राम की याद में जैसे वो सोते हैं वैसे ही उन्होंने अपना पर्ण कुटीर बनाया हुआ है। और रात में जब उनका दिया कुटिया से बुझ जाता है उसको देख करके फिर मैं सोती हूँ। तो अभी वो जागे हुए हैं, वो अभी सोए नहीं हैं। अटारी पर चढ़कर दूर जंगल नंदीग्राम में उस कुटिया को देख रही हूँ जहां मेरे प्राण बसे हुए हैं। वो सोए तो फिर मैं भी बिस्तर पर जाऊं। ये क्या संस्कृति है आपकी? इतना लगाव, इतना प्यार कि हमारी नींद भी, भूख भी, जीवन जीने का ढंग भी, सांसें भी एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो आपके अपने जो आपके लिए जीते हैं, आपके न होने पर जिन्हें फर्क पड़ने वाला है, उनके लिए वक्त निकालना शुरू करो। अपने लिए वक्त निकालो, अपना ख्याल करो, अपनों का ख्याल करो। ये दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। पूरे राजमहल में धीर गंभीर तप में लीन एक महिला है, उर्मिला। लक्ष्मण कह गए थे जाते समय कि सेवा का व्रत लेकर जा रहा हूं, भाई का प्रहरी बनकर के रहूंगा। यदि तुमने कभी भी महल में बैठकर आंसू बहाए तो तुम्हारे आंसुओं का प्रभाव मुझ तक पहुंचेगा जरूर, मेरी तपस्या हिल जाएगी। रोना नहीं। 14 साल के बाद जब राम जी वन से अयोध्या लौटे और पूरी अयोध्या जगमगा रही थी, महलों में प्रवेश हुआ। आगे आगे राम जी हैं, पीछे जानकी सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। सबका अभिवंदन हुआ, वंदन हुआ, अभिषेक हुआ, चरण वंदन हुआ, चरणाभिषेक भी हुआ। लक्ष्मण की बारी आई। उर्मिला जल लेकर के आई हाथ में। जब लक्ष्मण के पांव में जल उड़ेलना था, जल तो गिरा लेकिन लोटा नहीं हिला। देखा